किसी मकान को बना करके तैयार करते हैं तो पहले क्या लगाते हैं? नीम, है ना? नीम जमाते हैं। तो उसी नीम की जगह पर ठाकुर जी ने क्या कर दिया? अपने तरवा बना दिए। क्या बना दिए? तलवे। और नीम लगाने के बाद में फिर हम क्या करते हैं? पिलर खड़े करते हैं। क्या करते हैं? पिलर। तो ठाकुर जी ने हमारे शरीर में 2 पिलर खड़े कर दिए। कौन से पिलर? बोलो। 2 पिलर। कौन से पिलर है वो? पैर, है ना? अब हम और आप उस पिलर में सरिया लगाते हैं। तो ठाकुर जी ने सरिया की जगह पे क्या लगा दिया? हड्डी। अब हम और आप इसी शरीर में, शरीर रूपी एक मकान में जब हम तुम सरिया लगा करके तैयार कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? फिर एक चौखट चढ़वाते हैं, है ना? क्या करवाते हैं? चौखट। किस लिए? कि सामने कोई जो व्यक्ति जा रहा वो हमें नजर आ रहा है। तो ठाकुर जी ने भी इस शरीर में 2 चौखट लगा दी हैं। कौन सी हैं वो? आंखें। इनसे हम सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है? उसके बाद में हम और तुम मकान में रोशनदान लगवाते हैं जिससे हवा आती रहे। क्या आती रहे? हवा। तो ठाकुर जी ने भी 2 रोशनदान लगा दिए हमारे तुम्हारे शरीर में। कौन से? कान। हवा आती है ना? अब हम और तुम मकान में गारे और पानी सीमेंट का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं ना, गाले को, सीमेंट को। वैसे ही ठाकुर जी ने क्या काम कर दिया? इसी शरीर में गाले की जगह पर मांस का प्रयोग कर दिया और पानी की जगह पर खून का। अब मकान बन के तैयार हो गया। अब क्या करते हैं? हम अपने मकान पर पेंट करते हैं। क्या करते हैं? पेंट। कोई लाल पेंट करता है, कोई पीली करता है, कोई येलो करता है, कोई कैसी भी करता है, कोई कैसी भी करता है। लेकिन उससे पहले एक बात और है, हम और तुम अपने मकान को बना करके तैयार कर देते हैं, उसके बाद करवाते हैं प्लास्टर। क्या करवाते हैं? प्लास्टर। तो ठाकुर जी ने हमारे शरीर रूपी मकान पर भी प्लास्टर कर दिया है। किस चीज का उपयोग किया है? प्लास्टर की जगह पर खाल का। और हम अपने मकान को रंग से बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं। वैसे ही इस शरीर रूपी मकान को भी ठाकुर जी ने सजा दिया है। किसी को गोरा बना दिया है, गोरा, किसी को सांवला, किसी को काला, है ना? कि ठाकुर जी की तो कृपा है। अरे बोलो तो सही, मैया नहीं दी। मैं मूड़ी हरा रहा, तो कुछ टेंशन में दिखाई दे रही। मैया कहाँ है वो? जैसे हम तुम मकान को बना के तैयार कर देते हैं और कुछ लोग ऐसा करते हैं, मकान बना करके तैयार कर देते हैं और ला करके वो क्या कहते हैं,
बाजार से घास आती है, आपने देखा होगा बड़े बड़े पार्कों में लगी होती है ना, घास लगा करके तैयार करते हैं, है ना। और घास की जगह पर ठाकुर जी ने क्या बना दिया, बाल बना के तैयार कर दिया। अब किसी ने ये कहा कि ठाकुर जी ने एक काम गलत किया। कौन सा? अरे हवा तो छेदों में हो करके भी आती थी, ये खाल क्यों लगा दी भाई, ये घुंडी क्यों लगा दी? तो ठाकुर जी को ये पता है कि बुढ़ापे में आकर के तुम्हें चश्मा की जरूरत पड़ेगी। अगर ये घुंडी नहीं होती तो चश्मा कहां लगाओगे? बोलो, लगाओगे कहीं या नहीं लगाओगे? भाई चश्मा की भी तो जरूरत पड़ेगी, ठाकुर जी को ये पता है बुढ़ापे में। अब बुढ़ापा तो छोड़िए, नई अवस्था वाले भी लोग लगाते हैं। ये जो हमारे भैया हैं ब्लैक वहां खड़े हैं टी शर्ट में, दिल्ली से आए थे प्रथम दिन, क्या नाम है इनका? दुर्गेश, मुकेश, ये है ना मुकेश भैया, दिल्ली से आए थे परसों आए थे, कल ही परसों। हमने देखा चकाचक आ रहे थे, बिल्कुल चश्मा भी लग रहा था और बेल्ट भी वो पहचानी हुई। जब इन्होंने कॉल करी तब मालूम पड़ा। तो बुढ़ापा तो छोड़िए, तरुणावस्था में भी लोग लगाते हैं। और एक बात बताएं, चश्मा भी लगाना जरूरी है समय समय के अनुसार। अब जैसे हम और आप बाइक पर चल रहे हैं तो चश्मा की जरूरत है, हेलमेट की जरूरत है। कीड़ा है, गुट्टी भी उछट करके तुम्हारी आंख में लग जाए तो क्या करोगे भाई? लेकिन कुछ लोग होते हैं क्या कहते हैं पता है, ए चलो आ रहा देख चार आंखन वालों, या कुछ देख ना रहे होगा, ऐसे बोले ना, ये गलत बात है। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की। तो इस शरीर रूपी मकान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और शरीर रूपी मकान तो छोड़िए, तुमने जो कोठी बनवा करके तैयार कर दी है उस पर भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और कोठी भी छोड़िए, तुम्हारी जो संतान है ना उस पे भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और संतान भी छोड़िए, कभी अपने धन पर भी कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार भगवान का भोजन होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई घोड़ा चढ़ के गया तो कोई बंध के गया जंजीर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो पल्ले दे। कितने दिन हैं यज्ञपति महाराज? कितने दिन हैं बताओ? वहीं से बोल दो, बोल दो जोर से। चार दिन है। और बताइए यहाँ पर कितने दिन हैं? कितने दिन हैं? 7। अच्छा 7 ही बता रहे थे तुम। चलो कोई बात नहीं, 7 ही दिन हैं। लेकिन कथा कितने दिन की हो रही है ये?
अब भाई ये 11 दिन कहां से आ गए? ए मुकेश भैया, भाई दिन 7 है तो 11 दिन कहां से आ गए? कौन से दिन का था प्रारंभ किया? सोमवार को, है ना? और आगे सोमवार ही आने वाला है और फिर लौट करके वही 7 ही दिन में हमें और आपको यहाँ से जाना है और 7 ही दिन में लौट करके आना है। 8वां दिन कोई भी नहीं है। महाराज जोर से बोलो, हम कम सुनते हैं। अच्छा टाइम बढ़ जाता है लेकिन दिन होते नहीं। एक बार यज्ञपति महाराज जी की ताली बजाइए सभी। बोलिए यज्ञपति महाराज की जय हो। समय बढ़ जाता है लेकिन दिन साथ ही है। समय बढ़ जाता है। अब लोग ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जवानी में क्या भजन करेंगे, बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, बुढ़ापे में ही भजन कर लेंगे। आज के व्यक्ति की कितनी उम्र होगी महाराज? ज्यादा खर्च करके 60 वर्ष, है ना? इतनी होगी ना? तो अच्छा खान पान होगा तो, और नहीं होगा ना पौवा वाला तो बाकी तो 40 हो जाएगी। 60 वर्ष अच्छा खान पान होगा तो। अब एक बात बताओ, तुम ये कहते हो कि बुढ़ापे में हम भजन करेंगे, पांच वर्ष तुमने खेल कूद में निकाल दिया। ध्यान से सुनो सभी, 5 वर्ष तुमने खेल कूद में निकाल दिया और 5 वर्ष के बाद तुम पढ़ने के लिए बैठे। 18 वर्ष तक तुम पढ़ते रहे, ठीक है? 18 वर्ष के बाद में तुम्हारी शादी हो गई। 18 वर्ष के बाद में तुम्हारी शादी हो गई। अब तुम प्रार्थना करते हो ठाकुर जी 1-2 वर्ष व्यतीत हो जाए बस, फिर ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि प्रभु ज्यादा तो एक संतान तो हमें दे दो, है ना? अब ठाकुर जी ने तुम्हें संतान दे दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अब तुम हो गए कितनी वर्ष के? बालक बच्चे को संभालने में, पढ़ाने में, लिखाने में 50 वर्ष व्यतीत हो गए तुम्हारी। अब कितनी वर्ष बची? कितनी वर्ष व्यतीत हुई? कितने बचे? 10। अब 10 वर्ष में क्या करना है तुम्हें? जमीन भी खरीदनी है ना? और जब 50 से ऊपर गाड़ी चलती है तो खुद तो बुढ़ापा ही आता जाता है ना। तुम्हारे बुढ़ापे में छोड़िए, बुढ़ापे में क्या भजन करोगे तुम? कुछ नहीं कर पाओगे। जितना भी भजन करना है उतना जवानी में कर लीजिए कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। प्रेम से बोलिए कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा
देखा है। हाँ किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है, किसने देखा है बुढ़ापा, किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा, किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा, किसने देखा। श्री राधे। बुढ़ापे में बेरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बेरे हो जाओगे। समझ रहे हो? बुढ़ापे में बेरे हो जाओगे, बुढ़ापे में बेरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। इसलिए भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा, किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा, किसने देखा है। श्री राधे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। जिन आंखों से अभी हमें ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं वो बुढ़ापे में नहीं होंगे, क्योंकि नजर कम हो जाएगी, अंधे हो जाओगे। अब आप ये सोचो, कोई बात नहीं, दर्शन करने के लिए तो ऑपरेशन करवाए आएंगे, ऑपरेशन करवाने के बाद चश्मा लगा लेंगे, तब तो कर लेंगे। अरे कब तक तेरा ऑपरेशन चलेगा, कब तक चलेगा चश्मा। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। प्यारे, इसलिए बार बार हम तुमसे कह रहे हैं, मैया हाथ को खोलने का है हाथ। मैया नींद आ रही है मैया, पानी पिलवा। मुकेश भैया, मुकेश भैया, ये मैया को नींद आ रही है, पानी पिलवा। सभी प्रेम से बोलिए, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा, किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा, किसने देखा है। हरि ओम।
बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, 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 फिर तुम चल नहीं पाओगे, और फिर तुम चल नहीं पाओगे, फिर तुम चल नहीं पाओगे। फिर तुम लेक नहीं पाओगे। अब आप ये सोच रहे होंगे बुढ़ापा आ जाएगा कोई बात नहीं है, डंडा ले लेंगे अपने हाथ में, डंडा से तो चलेंगे हैं? अरे डंडा से तो चलेंगे, कब तक चलोगे तुम डंडा से भैया, कब तक? ज्यादा जब झुक जाओगे, ज्यादा ही पैर थक जाएंगे, तो फिर क्या करोगे? डंडा भी काम नहीं करेगा, डंडा भी काम नहीं आएगा। इसलिए पार कह रहे हैं भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।